let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. The fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks. And Pakistan gave a very clear response. हमने सीज फायर की दरख्वास्त नहीं की, जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की फजाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने सीज फायर की दरख्वास्त की। पाकिस्तानी अफवाज कंट्रोल लाइन पर सीज फायर पर अमल पैरा है। हम पेशावर फौज हैं, वादों पर अमल करते हैं। फरीक मुखालिफ खिलाफ वर्जी करेगा तो हम जवाब देंगे। हमारा जवाब भरपूर होगा। 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल के ज़खायर जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुए, उनको तबाह किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार वो तमाम आर्टिलरी, लॉजिस्टिक और पोस्टें जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सिविलियंस पर फायरिंग करती हैं, उन पर शदीद और मुसलसल जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तानी अफवाज के पास ऐसी कई जदीद जंगी सलाहियतें मौजूद हैं। भारत में 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। नई दिल्ली, भटिंडा और पठानकोट समेत कई शहरों पर मिसाइल दागे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तफसीलात से मीडिया को आगाह कर दिया। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाले भारतीय ठिकानों को तबाह किया। ब्राह्मोस मिसाइलों के जखीरे S-400 सिस्टम को 2 जगह कामयाबी से हदफ बनाया। पाक अफवाज ने भरपूर साइबर हमले भी किए। भारतीय पायलट को तहवील में लेने की खबरों की तरदीद। I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated from multiple sources. मसला कश्मीर फिर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, इनके दरमियान जंग हमाकत होगी। हम मेच्योर लोग हैं, हम सिर्फ कशीदगी रोक रहे थे। हमसे प्यार करते हैं, जारियत को जवाब देते हैं। वजीर आजम और इनकी काबीना ने इस नाजुक मोड़ पर दुरुस्त सिमत में रहनुमाई फरमाई। PAF versus IF, 6-0. The PF's response has strengthened Pakistan's national security. And whenever they were coming to closer to any civil population or civil area of high value, a direct or a hot kill was achieved on them. पाक फिजाइया का कोई सानी नहीं। भारतीय फिजाइया से मुकाबला 6-0 रहा। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद कहते हैं, जब भी ड्रोन आबादी के करीब आए तबाह किया। मुतादिद ब्रह्मोस का रुख मोड़ने में भी कामयाब रहे। भारतीय ब्रह्मोस करीबी पड़ोसी मुल्क में भी जा गिरा। We were fully aware of their movements in this area. On 9th May, it was here, essentially 400 nautical miles away from Pakistani coast. The INS Vikrant, an aircraft carrier which essentially sailed with 8 to 12 MiG-29s. 9 मई को भारतीय बहरिया हमारे साहिल पर 400 नॉटिकल माइल पर थी। विक्रांत पर 8 से 12 MiG-29 थे। इनकी सरगर्मी पर मुसलसल नजर थी। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज कहते हैं, कराची को लाहा खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार थे। लाहौर ननकाना साहब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई। शुरका ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। ये जो सीज फायर है, आपको पता है कि पाकिस्तान ने इस सारे प्रोसेस में पहल नहीं की। ये जो एक अल्लाह ने कामयाबी दी, उसके बाद मेरा ख्याल है कि भारत बहुत प्रेशर में आए होंगे। इंडिया से हमने बात की है, वो अब
डी एस्केलेट करने के लिए, सीज फायर करने के लिए तैयार है। हम आपको भी कहते हैं कि आप भी एग्री करें। अमरीकी वजीर खारजा ने बताया भारत सीज फायर चाहता है, आप भी सीज फायर पर राजी हो जाएं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का बड़ा इंकशाफ, प्रोग्राम रूबरू में बोले रूबियो ने फोन करके भारत की पेशकश से आगाह किया। जवाब में बताया हम भी खुले दिल से तैयार हैं, लेकिन किसी से दबेंगे नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मसला कश्मीर के हल में मदद की पेशकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप की पेशकश का खैर मकदम। कहा पेशकश को जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए अहम समझता हूँ। सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान को एक मजबूत शराकतदार मिला है। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सदर ट्रंप का बेहद मशकूर है। राफेल का गिराना महारत की मिसाल है। $300 मिलियन के जहाज को $30 मिलियन ने मलबा बना दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत से जब भी बात होगी निकात में सिंटास मुआहदा शामिल होगा। पाक फिजाइयत का निशाने बनने वाले एक और भारतीय तैयारे की वीडियो मंजर-ए-आम पर मकबूजा कश्मीर के जंगल में भारतीय तैयारे का मलबा देखा जा सकता है। As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. I wouldn't be able to, give you that. Sometimes these understandings take time, to fructify and manifest on ground. भारतीय फौज ने ढके छुपे अल्फाज में राफेल की तबाही का इतराफ कर लिया। उतरे हुए चेहरों के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में आला अफसरान से कहा जंग होती है तो नुकसान भी होता है, हमारा भी नुकसान हुआ, तैयारों का मलबा कहां है, सवाल पर चुप साध ली। तीनों अफसरान झूठ पर झूठ बोलकर अवामी अताब से बचने की कोशिश करते रहे। भड़के मारते हुए कहा पाकिस्तान ने दरअंदाजी की, दोबारा कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन नाकामी के बाद मोदी के गिर्द घेरा तंग। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी के नाम खत। पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर बहस के लिए पार्लियामान का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। नामवर भारतीय सहाफी आरफा खानम को जंग के खिलाफ बयान पर हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों का सामना। फैक्ट चेकिंग इदारा ऑल्ट न्यूज के मुताबिक ये हिरासानी इत्तफाकिया नहीं है, ये हिंदुत्वा नाइट नामी अकाउंट से हो रही है। हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से इन्हें मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दिया जा रहा है। आरफा खानम शेरवानी दिवाई की सीनियर एडिटर और अवार्ड याफ्ता सहाफी है। भारत को शिकस्त, पाकिस्तान की दुनिया भर में वाहवाह। टेलीग्राफ ने पाक फिजाइया को फजाओं का बादशाह करार दे दिया। बीबीसी ने लिखा कि भारत को पाकिस्तान की फजाई कुव्वत तस्लीम करना होगी। अमरीकी सहाफी निक रॉबिन्सन बोले पाकिस्तान की मिसाइलों की बारिश ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। दिफाई तजियाकार माइकल क्रॉफ्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने राफेल गिराकर दुनिया को हैरान कर दिया। मुल्क के कोने कोने में पाक फौज से बेमिसाल मोहब्बत का इजहार। कराची ता खैबर तक रैलियां, पाक अफवाज के हक में नारे। पाक फौज ने कल साबित किया है कि वो दुनिया की नंबर 1 फौज है। दुश्मन जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। हम अपनी पाकिस्तान फौज को और अपनी जो है सरबराहान है उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। जब भारत ने दोबारा कुछ ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश की तो जो पाकिस्तानी फौज है अब वो उसको करारा जवाब देगी। पंजाब में तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। मनसूख शुदा 2 पेपर्स की नई तारीख जारी की जाएगी। आजाद कश्मीर में हुकूमत का तमाम सरकारी और निजी स्कूल आज भी बंद रखने का फैसला। हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पास की
पेशावर के इलाके चमकरी में पुलिस देंगे। मोबाइल के करीब धमाका, सब इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। मयतों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 26 ऑपरेशन के अहम मुताबिक फौज धमाके में पुलिस मोबाइल लाइन को ऑफ टारगेट किया। निशाना। कराची में नॉर्थन बाईपास पर डंपर ने कार को रूंड डाला। कार सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर हरीपुर में तेज रफ्तारी के बाद 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। खातून और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मी ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। कराची में जिला अस्पताल के करीब होटल पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, दूसरे ने भागकर जान बचाई। वाकई में 3 अफराद जख्मी भी हुए। मकतूल की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जनेवा में अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमरीकी वजीर खजाना का कहना है कि चीन के साथ मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई है। स्विट्जरलैंड की मेजबानी पर शुक्रिया अदा करता हूँ। तिजारती मुआहदे की तफसीलात कल सुबह जारी की जाएंगी। पाक अफवाज ने भरपूर अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर खत्म। अमेरिकी और ईरानी वफूद के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात मस्कत में होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मुज़ाकरात को मुफीद करार दे दिया। कहा, ईरान को यूरेनियम की सिविलियन अफसरदगी का कानूनी हक हासिल है। मुज़ाकरात के अगले मरहले का ऐलान ओमान करेगा। दोनों सिर्फ में रहनुमाई PF versus IF 6-0. The और PF's मुल्क के response शुमाली और has वस्ती strengthened. इलाकों में आज तूफानी बारिशों की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज बारिश से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर समेत कई शहरों में जल थल एक हो गया। शदीद ज्यादा बारिश से सड़कें सफेद हो गई। हरीपुर और भन्नू समेत केपी के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। रामोस करीबी पड़ोसी मुल्क में We were fully aware of essentially 400 nautical miles away